ओके गाइस, देन लेट्स बिगिन। ओके, जो भी थोड़ा लेट जो ज्वाइन होगा हम उसको ऐड तो कर ही लेंगे, बट जो दे कैन जस्ट वीडियो वॉच द वीडियो अगेन। ओके, जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर 11-12 के बाद। ठीक है, 11-12 के हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस सिनेरियो में हमने क्या किया अभी। मेरे पास अभी नया आईएसपी है। ओके, सो एक ये वाला आईएसपी है। ओके, समझ लो ये एयरटेल है, ये वोडाफोन है। ऑलराइट, वी कैन एज्यूम दिस इज एयरटेल वोडाफोन। तो मैंने क्या किया है कि मेरा जो वोडाफोन का जो आईएसपी है फॉर एग्जांपल, पर हम वोडाफोन और एयरटेल नहीं बोलेंगे, बट वी विल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करेंगे, ISP1 एंड ISP2। तो जो ISP1 है मेरा मेन इंटरनेट है, और ISP2 भी मेरा वैसे मेन नेटवर्क है, पर मैं इसको आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो पोर्ट बी पे कनेक्टेड है जो हमारा पहला नेटवर्क है, और दूसरा है पोर्ट डी पे। ओके, तो पोर्ट कौन से, A B C D, 4 पोर्ट अभी के लिए फायरवॉल पे जो एक्टिव है। ऑलराइट, दूसरे अनयूज्ड है या फिर शायद इतने ही लिमिटेड पोर्ट्स है। सो स्विच लगाया है इस नेटवर्क पे सो दैट हम टेस्टिंग भी कर सके। ऑलराइट, दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे स्विच लगाया है। तो मैं सिर्फ स्विच अप एंड डाउन करेंगे चेक करने के लिए। ऑलराइट, सो ये हो गया आईएसपी का पार्ट, यानी दूसरा इंटरनेट हमने लगा दिया है, यानी 2 इंटरनेट है हमारे पास। ऑलराइट, तो हमने जो कल किया था, कल हमने क्या किया था कि हमारे डिपार्टमेंट से इंजीनियर, HR, डेवलपर्स, ओके एंड सो ऑन, और एक एक डिपार्टमेंट में मोर देन 1 यूजर है। ऑलराइट, मोर देन 1 यूजर यानी सब HR में शायद हो सकते 20 है। ऑलराइट, डेवलपर्स में हो सकता है कि 40 समथिंग, एंड इंजीनियर भी आप लिख सकते हो जो भी है। एंड आपके पास 5-6 सर्वर्स है या 20 सर्वर्स है एंड सो ऑन। सो हमने उस वहां से एक एक सिस्टम उठाया, एक एक डिपार्टमेंट से। ऑलराइट, इस सिनेरियो को पूरा वर्चुअल, यहाँ पे आप वीलैन भी आगे जाके कर सकते हो। ऑलराइट, वीलैन एंड वो भी वर्क करेगा, बट दिस इज योर लैन, ये पूरा लैन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इतना। इसके ऊपर फायरवॉल है। ओके, उसके ऊपर ISP है, सर्वर है। सो जनरली एज एडमिन हम सर्वर पीसी है उस पर ही काम कर रहे हैं। सो ये मेरा वहाँ का एक्सेस है। ऑलराइट, सो एंड आज हम क्या करेंगे, लेट्स आज अभी ये 2 ही पीसी ऑन करते हैं। वी विल वर्क ऑन टेस्टिंग पर्पस के लिए, अभी इसी पे चेक करते हैं पीसी पे। ऑलराइट, तो ये हमारा हेड ऑफिस हो गया। ऑलराइट, और ये जो होगा वो IPsec और SSL VPN कनेक्ट टेस्टिंग के लिए है। ओके, वो भी हम टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, एंड ये हमारा ब्रांच ऑफिस अगेन। सो ये हमारा मेन ऑफ पीसी है। लेट्स कम बैक हियर। तो हमने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड वेब फिल्टर पॉलिसीज क्रिएट की थी, और हमने क्या पॉलिसीज लगाई थी, HR पॉलिसीज एंड इंजीनियरिंग पॉलिसीज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 और 1, यानी ये 2 जगह पे अप्लाइड है और ये एक जगह पे अप्लाइड है कहीं पे। सो वी हैव टू फिगर इट आउट कहाँ पे अप्लाइड है। यहाँ पे दिखेगा नहीं कौन से रूल पे अप्लाइड है, बट यहाँ पे काउंट बताएगा यूज का कि कहाँ पे ये रूल पे अप्लाइड है। ऑलराइट, सो हमने क्या किया था, जो जो मेरा ये वाला एनवायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल है, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस है, या फिर आप ऐसा एनवायरमेंट ऑफिस में भी अगर ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे सेफ ब्राउजिंग हो, यानी कोई भी यूजर कुछ भी मैलिशियस वेबसाइट पे भी बाय मिस्टेक चला जाता है, देन वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, ओके, फ्रॉम द मैलिशियस कंटेंट। वेबसाइट भी हो सकती है। ऑलराइट, या फिर आपने वेबसाइट अलाउड की है ऑलरेडी, बट उसके अंदर से कुछ डाउनलोड हो रहा है मैलिशियस, देन वी कैन नॉट स्टॉप इट, बिकॉज फाइल में 2 चीजें होती है, या फिर अलाउड या फिर ब्लॉक। तो हमने अलाउड किया है, ओके, बट हमने कुछ उसको स्कैन नहीं किया था, तो हम इसके लिए जो अलाउड है उसके लिए फिर आगे जाके स्कैनिंग भी लगाई थी। राइट, HTTP और HTTPS स्कैनिंग कर लेते हैं फॉर द मालवेयर प्रोटेक्शन। ओके, सो सो लेट्स लुक इनटू दैट कॉन्फ़िगरेशन अगेन। तो हमने वो वेब फिल्टर पॉलिसीज क्रिएट की थी, प्लस हमने एडवांस सेटिंग्स में जाके डिस्कशन किया था कैसे आप अगर कोई एग्जीक्यूटिंग फाइल्स डिलीट ब्लॉक करना चाहते हो तो HTTP स्कैनिंग एनेबल है। तो कहाँ पे HTTP स्कैनिंग एनेबल है, कहाँ पे नहीं है, वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स मी जस्ट गो थ्रू, एक डॉक्यूमेंट भी है, सो वी कैन ऑलवेज रिफर दिस डॉक्यूमेंट, हमेशा ये डॉक्यूमेंट हम फॉलो करेंगे। यस दिलीप। ओके दिलीप, तो आज हमने 2 ISPs लगाई है, तो हम आज SD-WAN भी करेंगे। ऑलराइट, बट बिफोर दैट कल का एक जो ओवरव्यू हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो हम वो ट्रैफिक
पैकेट कैप्चर वाले लेते हैं। सो HTTPS स्कैनिंग जो है उसके आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि HTTPS कैसे काम करता है, और राइट सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे काम करता है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, व्हाट इज दी HTTP जो हम डिक्रिप्ट करते हैं और स्कैन करते हैं वो क्या है, वो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप एक बार पढ़ लोगे तो भी इजी रहेगा, फिर सोफोस पे उसका बिहेवियर चेक करना है आपको। ओके, और सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े मेंशन किए हुए हैं। एंड ओके, डज AV स्कैनिंग ऑन द वेब प्रॉक्सी इंटरफेस ऑन द AV ऑन द क्लाइंट, यानी उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया, बट वी विल डिस्कस दिस वन, थोड़ा सा हम लेटर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये छोटा पार्ट छोड़ देते हैं, बट मेन चीज हमें ये देखना है कि वो इम्पैक्ट क्या होंगे अगर हम HTTPS एनेबल कर देते हैं फायरवॉल रूल पे। ओके, कौन कौन से इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट से पहले तो इम्पैक्ट यानी अगर एनेबल किया तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि समझ लो हमने यस इसमें थोड़ा सा वाइस वर्सा दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ब्लॉकिंग ऑफ कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी ब्लॉक करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट अलाउड करनी है एंड वीडियो स्ट्रीमिंग बंद करना है, ब्लॉक कैटेगरी करनी है, तो उसमें इसमें बताया गया है कि आपको HTTP जो सर्टिफिकेट है वो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप कैटेगरी वाइज ब्लॉकिंग कर, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कैटेगरीज में अगर आ जाता है, ओके, देन आपको HTTP स्कैनिंग मीन्स जो सर्टिफिकेट है यानी वो लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। बट अगर आप कोई फाइल टाइप ब्लॉक करना चाहते हो, ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड, यानी HTTP स्कैनिंग यानी अपने सिंपल लैंग्वेज में जो सोफोस का सर्टिफिकेट सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज उसको सर्टिफिकेट का एरर आएगा। हर बार कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेगा देन उसको सर्टिफिकेट एरर आएगा दैट दिस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वी हैव टू इंस्टॉल इट। तो इंस्टॉलेशन के ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सो विल नॉट गो बैक इनटू दैट कैसे कैसे इंस्टॉल किया था। ब्लॉकिंग ऑफ वायरस, अगर वायरस भी ब्लॉक करना है तो HTTP स्कैनिंग चाहिए, अगर वायरस ब्लॉक नहीं करना है तो हमें सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइल टाइप अगर ब्लॉक नहीं करना है तो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सेंसस्टॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करनी, जो हमने लाइसेंस लिया, अगर उसको यूज करना है तो HTTP स्कैनिंग यानी सर्टिफिकेट अगेन होना चाहिए। कंटेंट फिल्टर करना है तो भी सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, एडवांस प्रोटेक्शन के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। गूगल ऐप में जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था वेब फिल्टर पॉलिसी में, कि जैसे गूगल का प्राइवेट सॉरी जो कॉर्पोरेट डोमेन हमने अगर परचेस किया गूगल से और वही अलाउड करना है और पर्सनल जीमेल ब्लॉक करना है, तभी भी HTTP यानी स्कैनिंग चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। ऐप कंट्रोल के लिए अगर एप्लीकेशन से अगर कुछ ब्लॉक करें तो आपको HTTP सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के, और सर्टिफिकेट ये टेस्टिंग करो कि कहाँ पे जरूरत है। बट अगर हम ये तीन, अच्छा ये भी छोड़ दे फाइल टाइप, अगर मेन तो वायरस और मालवेयर है, ठीक है, अगर उसको स्कैन करना है तो ये सारे सोफोस से अगर स्कैन करवाना है, सोफोस से अगर मैलवेयर और वायरस स्कैन कराना है तब HTTP स्कैनिंग चाहिए। तो अगर हम ये फीचर हमें चाहिए तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए वो एप्लीकेबल ही है, क्योंकि सब किसी भले इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो भी हमने सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हमारे ऑलरेडी ये सारे फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स काम करेंगे। बट अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवरहेड है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ओवरहेड है, ऑलराइट, ओके, तो ऐसा लग रहा है ओवरहेड है, तो आप इसमें से थोड़ा सा फॉलो अप कर सकते हो। बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आपको ये टेबल में बताया गया है कि कहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत है और कहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट ये ऑफ कोर्स अगर हमें हमें मालवेयर ब्लॉक करना है, ओके, मेन चीज मालवेयर ब्लॉक करना है, अगर हमें फाइल टाइप फिर आगे जाके कोई स्पेसिफिक वर्ड ब्लॉक करना है, फाइल टाइप ब्लॉक करना है, कंटेंट फिल्टर करना है, कंटेंट यानी जैसे मैंने आपको रिपोर्ट्स बताए थे, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ यूजर के ब्राउजर पे यानी गूगल पे, मुझे उसके जो भी कीवर्ड से जो सर्च किया उसने, तो मुझे वो कंटेंट फिल्टर में मिल जाएगा, तो उसके लिए स्कैनिंग चाहिए। तो इन शॉर्ट इतने के लिए तो स्कैनिंग चाहिए, तो बेटर है कि आप सर्टिफिकेट लगाई दो। तो बाकी के जिसमें फीचर इस जैसे कि एप्लीकेशन में आपको सर्टिफिकेट नहीं डालना है, और रिपोर्टिंग में आपको सर्टिफिकेट नहीं डालना है, फार्मिंग प्रोटेक्शन में नहीं डालना है, ओके, सेफ इंजन सर्च, कोई सेफ सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है यूट्यूब में से, ओके, सर्च इंजन कोई से भी, तो उसमें भी आपको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। बट जो हाईलाइट किया उसमें तो सर्टिफिकेट आपको हेलो चाहिए। सर, ये यस, फार्मिंग प्रोटेक्शन क्या होता है?
फार्मिंग प्रोटेक्शन एक्चुअली अगर आप ऐसे बोल सकते हो लाइक कैसे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गो टू द फावल फर्स्ट, उस पे डेफिनेशन क्या है वो बता देते हैं फार्मिंग प्रोटेक्शन। जनरल सेटिंग्स में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। लेट मी जस्ट वेरीफाई दैट सेटिंग फार्मिंग प्रोटेक्शन। जनरली फार्मिंग जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल अब उसके हिसाब से ही समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर सेटिंग्स उसकी दी है तो पहले यहाँ पे ही था, शायद वेब फिल्टर में चला गया। तो फार्मिंग जनरली ये है, अगर कोई डेटा हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट आप कोई विजिट कर रहे हो, उसमें से कोई डेटा हार्वेस्ट कर रहा है, ओके, दैट इज वन टाइप ऑफ फार्मिंग। फिशिंग और फार्मिंग वर्ड दोनों साथ में जो आपने सुना होगा। सो इट इज वो टैक्टिक्स एक्चुअली कैसे हैकर्स आपका डेटा ले सकते हैं। सो दैट इज दी फार्मिंग प्रोटेक्शन। सो फार्मिंग प्रोटेक्शन की जो सेटिंग है वो एक्चुअली शायद यहाँ पे आ गई है, आई थिंक। ओके, नो वरीज, बट वो बाद में चेक कर लेते हैं कहाँ पे है फार्मिंग प्रोटेक्शन एग्जैक्टली। बट जनरली अगर फार्मिंग प्रोटेक्शन जैसे बताया कि कोई अटैकर आपका डेटा हार्वेस्ट कर रहा है कैसे भी करके, राइट, सोशल इंजीनियरिंग से और किसी से भी, तो उसको फार्मिंग प्रोटेक्शन से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोफोस फावल से। ओके, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू दी डॉक्यूमेंट। यस, जैसे कि कितने सारे डाउट होता है कि सर्टिफिकेट कहाँ पे जरूरत है और कहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, जो लोग अभी ज्वाइन हुए वापस एक बार ये टेबल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जैसे अगर आपको मालवेयर से सारे एंड यूजर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, ऑलराइट, सारे मालवेयर वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, कोई फाइल टाइप ब्लॉक करना है, जैसे कल फाइल टाइप हमने फिल्टर पॉलिसी पे लगाया था कि ईएक्सी फाइल ब्लॉक होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए भी स्कैनिंग चाहिए। सैंडस्टॉर्म या कोई सी भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, सैंडस्टॉर्म टेक्नोलॉजी जो आपका चेक करता है फार्मिंग प्रोटेक्शन। ओके, सो उसको करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। कंटेंट फिल्टर के लिए भी चाहिए सर्टिफिकेट। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट करना है गूगल लॉगिन पे, जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट जीमेल अलाउड करना है, पर्सनल ब्लॉक करना है, तो ये उस पर भी स्कैनिंग होना चाहिए, तभी वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो स्कैनिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए ट्रैफिक को। अगर वो ट्रैफिक को हमने ऐसे बोला कि नहीं स्कैन HTTPS पे मत करो, तो फिर उसको सपोज फाइव एक्चुअली उसको बाईपास ही कर देगा, वो स्कैन नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं कौन सा ट्रैफिक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम गूगल पे मीन्स ये वाली फीचर को यूज करने के लिए हम स्कैनिंग यूज करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर सिर्फ कैटेगरी ब्लॉक कर रहे हो, कोई वायरस ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट सिर्फ ब्लॉक करनी है तो आप उसमें सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट कैटेगरी वाइज ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन कंट्रोल से ब्लॉक कर रहे हो तो भी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं। कोई वेबसाइट ब्लॉक कर रहे हो तो सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, बट ये आपका प्रोटेक्शन नहीं देगा अगर मालवेयर आ गया तो, ऑलराइट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो वही है जो हमने लैब पे सब कुछ सेटअप किया है कि सब सिस्टम पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया है। ओके, और मेथड्स भी देखे थे हमने, कैसे कैसे डिस्कस किए थे, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं कि इतने सारे हम सब सारे सिस्टम पे सर्टिफिकेट कैसे लगे। तो वी गाइड यू दैट आप जो सर जो कौन कंट्रोलर होता है, ठीक है, सारे डिवाइसेस का, उससे पुश करवा लो सर्टिफिकेट। यानी जितने भी अगर क्रोम बुक है फॉर एग्जांपल, या फिर मैक सिस्टम्स है, ठीक है, मैक का पूरा एनवायरमेंट है, सब जगह विंडोज नहीं है बट एप्पल के ही डिवाइस है, तो उस सिनेरियो में भी आप ऐसा कर सकते हो, जो उसका जो कंट्रोलर होता है, जो मेन सेंट्रल डिवाइस होता है, उससे आप पुश करवा सकते हो। तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स अलग से मिल ही जाते हैं वैसे, कोई से भी डिवाइस पे अगर सर्टिफिकेट पुश करना है, ठीक है, और एक साथ पुश करना है सारे डिवाइसेस पे, तो अलग अलग एनवायरमेंट के उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसी से ही आपको पुश करवाना। पर हमें इतना मेक श्योर करना है कि सोफोस का सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना चाहिए सोफोस बिफोर हम HTTP एनेबल करते फायर रूल पे फॉर स्कैनिंग फॉर वायरस एंड मालवेयर। ओके, सो सर्च इंजन के बारे में भी यस ऑफ कोर्स इस पे जरूरत नहीं अगर सेफ सर्च है, ऑलराइट, बट यस अगेन इस पे एक्चुअली आगे जाके जरूरत पड़ जाती है सर्टिफिकेट लगाने की, क्योंकि ज्यादा जैसे कि कंटेंट अगर ब्लॉक नहीं होता तो फिर आपको स्कैनिंग लगा HTTP एनेबल लग के आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि वो स्कैन कर रहा है प्रॉपरली।
तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, इसमें बहुत अच्छी डिटेल दी है। ऑलराइट, एंड इसको डिस्कस भी एक बार करेंगे, नो वरीज। सो हमने कल 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं, वेब और एप्लीकेशन फिल्टर क्या चेक कर रहे हैं, ऑलराइट। और हमने एडिशनल सेटिंग्स और कैसे हम पॉलिसी बनाएंगे, राइट, वो हमने देखा था। सो अभी के लिए मैंने क्या कि इंजीनियर के पीसी पे एग्जीक्यूटिव फाइल्स ब्लॉक किए, लेट्स चेक। ओके, आज हम थोड़े से लॉग्स देख लेते हैं एंड देन आज SD-WAN हम स्टार्ट कर देते हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, HR की पॉलिसी पे जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी लैब एनवायरनमेंट हमारा ही है। okay? अभी मैंने नया ISP यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे ये रहा, पोर्ट D पे मैंने ISP डाला है। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब फिल्टर पॉलिसी आज अपडेट करेंगे, उस पे HR के लिए EXE फाइल ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मेरे सिनेरियो में अभी 2 सिस्टम ऑफ है, मैं हम ये 2 सिस्टम पे टेस्टिंग करते हैं, ऑलराइट। सो HR पॉलिसी पे ब्लॉक करते हैं। सो लेट्स गो देयर। ओके, तो आपको क्या करना है, स्कैनिंग हटा देना और देखो ब्लॉक होता है कि नहीं होता है, फिर स्कैनिंग अप्लाई कर दो फायरवॉल पे, फिर देखो ब्लॉक होता है कि नहीं। ऑलराइट, तो सेम वे आप ऐसे टेस्टिंग कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट ऐड दैट कैटेगरी। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कैसे कैटेगरीज आप कौन कौन सी मैंडेटरी आप ब्लॉक करो, जैसे कि न्यूरियन कंटेंट, सब वीडियोस में जाके वापस देख लेना। ऑलराइट, सो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी है। सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर। आज एक ऐड करते हैं, फाइल टाइप भी कर देते हैं। सो फाइल टाइप, और मुझे एक सारी एग्जीक्यूशंस EXE फाइल्स, ओके, वो ब्लॉक करनी है। सो जस्ट राइट EXE शो ऑल। ओके, फाइल टाइप पे जाते हैं, क्या हो रहा है, लेट मी चेक। स्क्रॉल करता हूँ, लेट मी स्क्रॉल इट। ओके, ये सारी फाइल टाइप भी आप पढ़ो ऐसा हो तो। एंड वेयर इज इट इज हैपन। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, उसलिए नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट में एग्जीक्यूशन फाइल, ठीक है, HR में ब्लॉक किए। सो HR के PC पे जाते हैं एंड फाइल हिप्पो या फिर पुट्टी पुट्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। सो पुट्टी एंड लेट्स कोई एक सी फाइल डाउनलोड करते हैं यहाँ से, लेट्स चेक। ओके, सो इट इज ब्लॉक्ड बाय सोफोस। ओके, सो मीन्स हमारा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ऑलराइट, मीन्स हम फाइल टाइप भी ब्लॉक कर रहे हैं अगर कोई वेबसाइट में से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। सो सिमिलरली आप यहाँ पे कैटेगरीज देख लो, फाइल टाइप्स कहाँ पे होगा हमेशा, वेब पे एंड फाइल टाइप। आप अपनी खुद की भी कल जैसे डिस्कस किया था, अगर आपको ऐसा कोई एक्सटेंशन मिला है तो आप खुद की वेब फाइल टाइप क्रिएट कर लो, राइट, उस एक्सटेंशन को स्पैड कर दो। कहाँ पे डालना है, राइट, यहाँ पे एक्सटेंशन डालना है, वो फाइल एक्सटेंशन। अगर MEI हेडर्स भी है तो आप वो भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटेशन फाइल का ही डुप्लीकेट ले लो, ऑलराइट, देन यहाँ पे बैट फाइल, EXE फाइल, CMD फाइल्स, ओके, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वहाँ पे अपना फाइल टाइप भी डाल के इसको सेव करके उसको कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये हमारा पूरा वेब फिल्टर था, राइट। हम किसी को वेब फिल्टर में अभी तक डाउट है कि नहीं, सिर्फ चैट पे लिख दो एंड लेट्स, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, ओके, जैसे कि हमने क्लोन ही बना देते थे, ये डिफॉल्ट पॉलिसी है, तो हमने VPN वो कैसे ब्लॉक किया करना चाहिए कोई भी। VPN में जनरली देखो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज है, तो आप ये हाई रिस्क वाली एप्लीकेशन, ये वाला जो है एप्लीकेशन, वो यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, हमने एक पॉलिसी बनाई थी, और जैसे कि ये पॉलिसी अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसी का डुप्लीकेट क्रिएट किया था, तो सारी VPN यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अगर आपका VPN इसमें ऐड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ऐड में जाओ और ऐड कर दो। जस्ट वेट, थोड़ा सा स्लो लग रहा है। ओके,
ऐड करो और सिर्फ वीपीएन ब्लॉक करना है तो कैटेगरीज पे क्लिक करो यहाँ पे एंड यहाँ पे P2P लिखा हुआ है तो P2P ब्लॉक करो और प्रॉक्सी टनल ब्लॉक करो। ओके एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे आप क्लिक करोगे सारी एप्लीकेशन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो बेटर है कि आप सारी P2P और प्रॉक्सी टनल है ठीक है वो चूज कर लो। उसके बाद जो उसका एक्शन है यहाँ पे डिनाई करके सेव करना है। सो ये ब्लॉक हो जाएगी। इसमें ऑलरेडी मैंने अप्लाई ब्लॉक किया हुआ है सो इट विल वर्क। सो अभी देखते हैं ट्रैफिक फ्लो। ये अपना ये एप्लीकेशन में और वेब में करना है कुछ? हाँ वेब में क्या करना है और वेब में भी करना है। यस मैंने आपको बताया था ना पीयर पीयर टू पीयर कल। मैं वो बता देता हूँ वापिस से। एक तो सारी प्रॉक्सी इसमें ब्लॉक कर दो और वेब फिल्टर में क्या होना चाहिए पीयर टू पीयर ब्लॉक कर दो। जैसे कि मैं HR पे जाके जस्ट यहाँ पे माउस रखता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो पीयर टू पीयर एंड टोरेंट्स लिखा हुआ है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? नो वरीज स्क्रॉल करते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। कैसे ये रहा यहाँ पे ठीक है। ऐसे पीयर टू पीयर लिखोगे तो भी आ जाएगा ठीक है। ये आप डिनाई कर दो। ओके, यानी इससे पीयर टू पीयर यहाँ अगर कोई ब्राउजर में वो इंस्टॉल कर रहा है वीपीएन ठीक है तो पीयर टू पीयर हो गया वीपीएन तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन है और ट्रैफिक वेब से ले रहा है ठीक है। वेब वेब ट्रैफिक ले रहा है तो भी कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ से उसको ब्लॉक कर दो हमेशा। तो इतनी कैटेगरीज तो हमेशा ब्लॉक ही रखो। देखो पीयर टू पीयर की जरूरत नहीं इसको ब्लॉक रखो हमेशा। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट स्पैम यूआरएल्स ये ब्लॉक करके रखो। स्पायन ये वाली कैटेगरी आप ब्लॉक करके रखो। और मैंने जैसे कल बताया था न्यूडिटी ये ब्लॉक करके रखो। हैकिंग रिलेटेड ब्लॉक रखो। एनवेस जितनी भी एनोनिमस वेबसाइट होती है उस पे आ जाएगी तो वो भी ब्लॉक करोगे। ओके एंड सो ऑन। और एडवर्टाइज जैसे ब्लॉक करना है तो एडवर्टाइज भी ब्लॉक कर सकते हैं। ऑलराइट कल हमने वो भी डिस्कस किया था कि समझ लो कोई एक यूजर उसको एक दो ही वेबसाइट अलाउड करनी बाकी इंटरनेट ब्लॉक करना है तो वो भी कैसे करेंगे वो भी बताया था राइट। तो कल का वीडियो आप ऐसा हो तो जो 11th का वीडियो है वो आप ऐसा हो तो देख लो वापिस से। अगर किसी को ऐसा वेब फिल्टर क्रिएट करने में इशू आ रहा है या फिर कोई चैलेंजेस आ रहा है डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो राइट। हेलो यस सर, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे जीमेल है अपना तो मेरा मेल चलना चाहिए लेकिन मेरा गूगल ड्राइव ने वो एक्सेस नहीं करना, गूगल डॉक और वो। तो उसके लिए देखो जीमेल तो वेब मेल तो ब्लॉक करना पड़ेगा इसमें आपको सबसे ओके पहले। ओके। आपको क्या वेब मेल ब्लॉक करना है सॉरी जीमेल ब्लॉक करना है राइट। नहीं, जीमेल एक्सेस यानी मेल चलना चाहिए मेरा, लेकिन अगर वो गूगल ड्राइव पे जाता है वहां से हम्म ड्राइव या गूगल डॉक वो सब एक्सेस नहीं होना गूगल चाहिए। गूगल मेल चलना चाहिए बट ड्राइव हाँ नहीं चलना चाहिए समझ लो। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या कर सकते हो जो एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी लगा दो। ऑलराइट एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी में मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आपने कोई पॉलिसी लगाई होगी राइट वहां पे रूल पे। हाँ तो जैसे कि मैं ये HR पे ही जाता हूँ HR की पॉलिसी पे HR का एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी और इस पे ऐड करो। ओके और स्मार्ट फिल्टर पे यहाँ पे जीमेल लिखो फॉर एग्जांपल। अभी देखो यहाँ पे आप अटैचमेंट भी ब्लॉक कर सकते हो जो भी ब्लॉक करना है तो ओके लेट मी चेक और कौन कौन सी है यहाँ पे। ड्रॉप बॉक्स बोल रहे हो? हाँ, गूगल ड्राइव अपना। ड्राइव लेट मी चेक ड्राइव है कि नहीं। ओके गूगल ड्राइव ये रहा देखा यहाँ पे। तो आप इसको क्या कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे गूगल में भी थोड़ा सा है पूरी की पूरी गूगल ड्राइव आपको ब्लॉक करनी या फिर उसका अपलोड डाउनलोड। लेट मी चेक और क्या क्या है। सो गूगल ड्राइव ठीक है तो इसको स्मार्ट फिल्टर में जाके गूगल ड्राइव लिखते हैं राइट। ऐसे सर्च करो ड्राइव। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं कैंसिल करो। ऐड पे क्लिक करना है एंड लेट मी टाइप गूगल ही लिखते हैं सिर्फ। ओके गूगल के रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख जाएगी। सो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे फिर टिक करना है। ऑलराइट ओके
जस्ट गिव अ मिनट। ओके, यहाँ से तो आपको सिर्फ स्मार्ट फिल्टर यानी सिर्फ देख ही पा रहे हो। सो सॉरी जितेश, आप ऐसा करो, स्मार्ट फिल्टर में तो एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पे नेम पे फिल्टर पे क्लिक करो। ओके, एंड गूगल लिखो वापस, गूगल एंड अप्लाई। ओके, सो यस, यहाँ पे आ गई। सो मुझे क्या करना है, मैं पहले सिलेक्ट करूंगा क्या क्या ब्लॉक करना है। तो सिलेक्ट करते हैं, लेट्स गो टू गूगल, डाउनलोड ड्राइव बेस। ओके, और ये सब ब्लॉक कर दो, राइट? यही करना है ब्लॉक। हाँ बराबर। यस, बस इसको डिनाई कर दो एंड क्लिक ऑन सेव। तो आपका गूगल ड्राइव से ब्लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ से फिल्टर, यानी एप्लीकेशन में से ब्लॉक, वेब फिल्टर में एप्लीकेशन में से ब्लॉक करना है। हाँ एप्लीकेशन में से ब्लॉक करना है आपको यहाँ से। वेब फिल्टर में वो नहीं मिलेगा बराबर। नहीं, वे फिल्टर में नहीं मिलेगा। यस करेक्ट। मिल सकता है, लेट मी चेक, एक बार चेक करते हैं, चलो, नो वरीज। क्या ड्राइव डॉट, उसके लिए तो आपको कस्टम कैटेगरी शायद बनानी पड़ेगी। सो ड्राइव गूगल, उसका यूआरएल चेक करते हैं कहाँ पे फॉलो होता है। या तो ऐसा होता है उसका यूआरएल जो भी है तो उसको अपने ब्लॉक कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, पर इस पे कैसा है वो देखते हैं, वही सेम चीज। एप्लीकेशन यूआरएल लुकअप, एंड इसकी यूआरएल क्या है, जैसे गूगल ड्राइव की, उसी को ही कॉपी कर लेते हैं। सो आई डोंट थिंक drive.google.com होगा, राइट? वो इसी की, वो शायद वही यूआरएल है। ओके, drive.google, इसमें शायद अपना नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से ही ब्लॉक है, तो शायद टेस्टिंग हम इसमें नहीं कर पाएंगे। लेट्स चेक डेटाबेस क्या कहता है। यस करेक्ट। तो आपको पर्सनल नेटवर्क स्टोरेज ब्लॉक करना पड़ेगा कैटेगरी। यस ऑलराइट, ये वाली कैटेगरी ओके। पर्सनल नेटवर्क स्टोरेज, ये ब्लॉक कर दोगे तो हो जाएगा। सो वेबसाइट दैट परमिट्स यूजर टू यूटिलाइज द सर्वर। ओके, पर इसमें क्या होगा, जैसे गूगल ये सर्विस देता है, अगर कोई दूसरा कोई भी वेबसाइट ऐसे सर्विस दे रहा है तो हो सकता है कि आपका उसमें ये ब्लॉक हो अगर ऐसा जाए। होगा तो इसमें तो ऐसा होगा जैसे वन ड्राइव है तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। यस करेक्ट। तो वन ड्राइव ब्लॉक हो सकता है। आपको क्या करना है, कस्टम कैटेगरी क्लिक कर दो और जितनी भी यूआरएल्स है उस पे डाल दो और उसको ब्लॉक कर दो कैटेगरी को। ओके, आप वेब फिल्टर में ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल क्या करो, एप्लीकेशन फिल्टर पे जैसे बताया ना वैसे कर दो। आपको उसमें कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं। यानी पहले एप्लीकेशन पे करके देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वेब नहीं पे। हो जाएगा इससे, ओके। हो जाएगा ब्लॉक इसमें। अभी तो ये वैसे भी ब्लॉक है तो टेस्टिंग तो नहीं कर सकते, तो लेट्स चेक। ओके, सो एप्लीकेशन और वेब फिल्टर में अब तक यही था। सो एक चीज है सिंक्रोनाइज कंट्रोल, बट ये सिंक्रोनाइज अपने लैब पे नहीं चलेगा क्योंकि हमने एचए कॉन्फ़िगर किया है। ऑलराइट, उसका लिमिटेशन है, उसका भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको, मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना इसकी लिमिटेशंस क्यों है। अगर हमारे पास एचए नहीं होता तो ये सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी ये काम कर होता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लैब में जब ज्वाइन करेंगे तो मैं एचए डिसेबल कर दूंगा। ओके, तो हम ये चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर जैसे कि ऑफिस 365 है फॉर एग्जांपल, ओके, टीम से, ओके, तो वो सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी पे एप्लीकेशन कंट्रोल पे आएगा, उस वो भी एक एप्लीकेशन है, राइट? तो सिंक हो जाएगी इससे और उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। समझ लो कोई और एक एप्लीकेशन है जो कैटेगराइज नहीं है। कैटेगराइज कहाँ पे नहीं है, ये रहा